हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे मार्क्स दिलाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है डेक्स्ट्रस। जी हाँ, क्या है? डेक्स्ट्रस। और डेक्स्ट्रस का अर्थ क्या होता है? शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स। तो जिसे हम निपुण बोलते हैं, जी हाँ, जो अपने हाथों से लिखने में माहिर हो, डेक्स्ट्रस हो, शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स। तो चाहे वो लिखने में हो या कोई भी काम करने में हो, स्पेशली उसमें हैंड का यूज हो, तो उसके लिए आ जाएगा डेक्स्ट्रस, निपुण। उसके बाद है मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब होता है बड़ा ही सतर्क व्यक्ति, बहुत ही सावधान, बहुत ज्यादा प्रिसाइज जो रहे। तो शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज, तो अति सतर्क जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए आएगा। उसके बाद है पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट के लिए क्या होगा? तो भाई पर्टिनेंट के लिए आ जाएगा रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर, डायरेक्टली रिलेटेड और कनेक्टेड, जैसे हम बोलते हैं उचित। क्या बोलते हैं? उचित, उसके लिए आएगा। उसके बाद है इनसोमनियक। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनसोमनियक? इनसोमनियक मतलब जो सोने में असमर्थ हो, अनेबल टू स्लीप, उसके लिए आएगा पर्सन हु रेगुलरली हैज डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप, अनिद्रा रोगी जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये शब्द आता है। उसके बाद है कैरवा। जी हाँ, कैरवा। तो कैरवा एक नाउन, दो कैरवैन होते हैं। एक कैरवा जो यहाँ दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। तो भाई कहते हैं ना कारवां, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो अकेला चला था, लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा। तो इस वजह से आप ध्यान रखेंगे, जब लोग अपनी गाड़ी खुद साथ में होके चलते हैं तो उसे हम कहते हैं, कैरवां जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा। और एक कैरवान होता है वो व्हीकल जिसमें खाने पीने से लेके सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे आपने स्वदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें वो कैरवा लेके ही पहुंचते हैं अपने गांव। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखें। उसके बाद है एलिबाई। जी हाँ, एलिबाई। तो एलिबाई का अर्थ होता है कि भाई जहां पर आप अपने बारे में ये सिद्ध कर पाए कि मैं घटना स्थल पर नहीं था, मैं कहीं और था, तो उसी को हम बोलते हैं एलिबाई। एन एक्सक्यूज और एविडेंस दैट प्रूव्स अ पर्सन वाज एल्सवेयर व्हेन अ क्राइम और इंसिडेंट अकर्ड। ठीक है, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि बताइए क्या सबूत है कि आप वहां पर नहीं थे, तो आप बोलेंगे आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, मैं उन्हीं के साथ था। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एलिबाई। तो ये हमारे फर्स्ट 6 वर्ड हुए हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद है बोहेमिया। ठीक है, सो बोहेमिया एक काफी फेमस बैंड भी है और उसकी काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी आते हैं। तो बोहेमिया मीन्स क्या होगा? तो एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की बंदिशें ना माने, ठीक है, बुद्धिजीवी हो, अकलमंद हो और अपने स्टाइल से ही जिए। तो अ पर्सन और लाइफस्टाइल दैट इज अनकन्वेंशनल, फ्री स्पिरिटेड और आर्टिस्टिक। तो कलात्मक और बुद्धिजीवी, उसी को हम बोलते हैं बोहेमिया। उसके बाद फिर है एनाक्रोनिज्म ट्रूप। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म ट्रूप का क्या मतलब है? भाई ये है काल भ्रम मंडली, मतलब ऐसे लोग जो अब अपने समय से पीछे रह गए हैं, जो समय से के साथ नहीं है। तो अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स दैट इज आउट ऑफ इट्स करेक्ट हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, ठीक है, उसे हम बोलेंगे। उसके बाद है जूरिस्प्रूडेंस। जी हाँ, जूरिस्प्रूडेंस मतलब मतलब फिलॉसफी ऑफ लॉ। जी हाँ, दर्शन शास्त्र, जिसे हम बोलेंगे कि न्याय का दर्शन शास्त्र, द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, न्याय शास्त्र जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का अर्थ होता है ब्रह्मांड विज्ञान। जी हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से सब अस्तित्व में आए, उसके लिए द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड विज्ञान जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है फिलिया। तो फिलिया मीन्स क्या होता है? भाई किसी के प्रति अत्यधिक लगाव होना, ठीक है, स्नेह हो जाना। तो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन टुवर्ड अ पर्टिकुलर थिंग और कंसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं फिलिया। क्या बोलते हैं? फिलिया। उसके बाद है पैसिफिज्म। तो व्हाट इज द मीन ऑफ पैसिफिज्म? इसे हम क्या बोलेंगे पैसिफिज्म को? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का क्या मतलब है? तो द बिलीफ ऑफ अपोजिंग वॉर एंड प्रमोटिंग पीस। ठीक है, तो यहाँ पर शांतिवादी के लिए जो बात हो रही है कि जो शांति के समर्थक हैं, उन्हीं की जो थ्योरी है वही कहलाती है पैसिफिज्म। जी हाँ, पैसिफिज्म। उसके बाद है लाइव स्टॉक। जी हाँ, तो लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुधन। जी हाँ, हम लोग पढ़ते हैं लाइव स्टॉक कि भाई मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में लाइव स्टॉक की क्या स्थिति है। तो एनिमल स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट, जो संपत्ति माना जाए उसके लिए। उसके बाद है लिविड। तो लिविड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा। शी इज वेरी लिविड।
है ना, ऑन द इशू हैपन विथ यू। तो भैया वो बड़ी ही गुस्सा है जिस इशू जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए। तो लिविड मतलब एक्सट्रीमली एंग्री। उसके बाद है लाइवरी स्टेबल। जी हाँ, लाइवरी स्टेबल मतलब अस्तबल जहाँ पे घोड़े या गाड़ियां मिलें, ठीक है, और किराए से भी मिल सके, उसे बोलते हैं लाइवरी स्टेबल। अ प्लेस वेयर हॉर्सेज एंड व्हीकल्स आर केप्ट एंड रेंटेड, ठीक है, उसके लिए किराए का अस्तबल। उसके बाद है लाइवलीहुड। ठीक, तो लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, कि भाई कैसे आप कमा रहे हो, क्या लाइवलीहुड है आपकी। तो अ वे ऑफ अर्निंग मनी इन ऑर्डर टू लिव, उसी को बोलते हैं आजीविका। उसके बाद है बिब्लियोफाइल। जी हाँ, बिब्लियोफाइल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है अ लवर हु कलेक्ट्स बुक, ठीक है, तो लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, तो पुस्तक प्रेमी। उसके बाद है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल भी हमने पढ़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज या ब्रिटेन या इंग्लैंड से बहुत ज्यादा स्नेह रखता है, उसके प्रति बहुत ज्यादा लाइकिंग होती है। तो अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और एडमायरेशन फॉर इंग्लिश, ठीक है, तो अंग्रेजों के प्रति या उनकी संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाला व्यक्ति कहलाता है एंग्लोफाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज का मतलब होता है जो अकेला रहे, जिसने समाज को त्याग दिया हो। समवन हु लिव्स इन सेक्युलरिज्म और आइसोलेशन, ऑफन अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, बैरागी या सन्यासी, ठीक है। उसके बाद है फिर पॉलीगॉट। सो पॉलीगॉट का मतलब होता है भाई, यहां पर हम ध्यान रखेंगे पॉलीग्लॉट मींस क्या होगा। सो पॉलीग्लॉट मींस होगा पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन और कैन स्पीक सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो पॉलीग्लॉट मींस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो और उन्हें अच्छे से बोल लेता हो, पढ़ लेता हो, लिख लेता हो, ठीक है। तो जैसे हम ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद फिर हमारे राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन जी, वो एक पॉलीग्लॉट थे, 13 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं इनके क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमें अपना एक काम करना है। तो बस आप 1 मिनट क्या कुछ सेकंड रुकिए और जस्ट हम लोग तैयार हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, तो भाई ऐसे व्यक्ति को डेक्स्ट्रस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रस। उसके बाद है ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, तो इसे कैरावैन बोलते हैं। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, तो इसके लिए ज्यूरी प्रूडेंस बोलते हैं। एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट, तो इसे लाइव स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। उसके बाद है वत्सल इज अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक, तो 100% है वो बिब्लियोफाइल है। क्या है? बिब्लियोफाइल। तो देखा कितने इजी वे में हमने कितने मजेदार मजेदार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए। तो बस बने रहिए सिलेक्शन नाम के साथ और देखिए आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो जब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।